पार्टी हमें किसी अदर जगह से ऑप्शन दे रही है चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा। जैसे आरा हो गया, बरारा हो गया और बक्सर हो गया। 10 दिन में मैं क्लियर कर दूंगी कि कौन सा विधानसभा होगा। क्योंकि पवन जी की पत्नी बनने के बाद मुझे पहचान मिली। जी आरजेडी से भी बात हुई है आपकी? जी मैंने बोला ना कि हर पार्टी से बातचीत हुई है मेरे से। मुझे पवन जी की पत्नी बनने के बाद भी मेरे अंदर नहीं था। हिंदू होने से पहले, मुसलमान होने से पहले भारत निवासी हैं। मराठी और हिंदी बोलने के उस पे कि हाँ हिंदी और मराठी, तो सबसे पहले तो हम भारत से हैं, तो हमारा मातृभाषा ही हिंदी है। जी हाँ, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। एक बार फिर से मैं ज्योति सिंह जी के सामने विराजमान हूँ। जाहिर सी बात है, इनसे कुछ ऐसा सवाल किया जाएगा जो आज तक किसी ने नहीं किया है। वैसे तो सारे लोग ज़्यादातर पवन सिंह के बारे में बातें किया करते हैं, लेकिन इनकी जो अहम मुद्दा है उस पर बातें नहीं करते हैं। वही आज मैं उस चीज़ को सुधारने का कोशिश करने आया हूं और मैं बात करूंगा इनके कार्य के बारे में। मैं बात करूंगा कि बलिया से काराकाट में आए हैं तो आखिर में क्या वजह है। सबसे पहले मैम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी जी, जितने लोग भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं मुझे, उन्हें मेरा प्रणाम है। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। जितना भी सवाल आज इकट्ठा करके आए हैं वो हमारा नहीं है, सिर्फ पब्लिकों का है। सबसे पहले ये कि आप बलिया से काराकाट में आए हैं, मकसद क्या है आपका? देखिए, जनता का सेवा करना और यहाँ के लोग जिस तरीके से प्यार आशीर्वाद हमेशा देते हैं उनके लिए खड़े रहना। चुनाव लड़िएगा? जी बिल्कुल। किस पार्टी से लड़िएगा? देखिए, पार्टी से हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि पार्टी हमें किसी अदर जगह से ऑप्शन दे रही है चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा। जैसे आरा हो गया, बरारा हो गया और बक्सर हो गया। जी। तो मेरा वहाँ पे शुरू से ही कहना था कि मैं मतलब पहले दिन से यहाँ इस मतलब अपने विधानसभा में डे फर्स्ट से ग्राउंड लेवल पे काम की हूँ। तो मुझे अगर चुनाव लड़ना है तो ये फाइनल है कि मैं इन्हीं तीनों विधानसभा में से किसी एक विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी। जी। कौन सा? जी देखिए, डेरी, कराघट और नबीनगर, इन तीनों में से आने वाले 10 दिन में मैं क्लियर कर दूंगी कि कौन सा विधानसभा होगा। अच्छा, तो 10 दिन के अंदर ये भी आप क्लियर कर दीजिएगा कौन सा पार्टी आपको टिकट देगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। टिकट लेकर के ही लड़िएगा या निर्दलीय लड़िएगा? देखिए, पार्टी अगर मुझे टिकट देती है, मैंने बताया जैसे कि पार्टी से बात हुई तो वो अदर जगह का ऑप्शन मुझे दे रही है। तो अगर पार्टी टिकट देती है जहाँ से मैंने मांगा, अगर वहाँ से वो राजी होते हैं तो ठीक है। अदरवाइज मैं अपने जनता से पूछूंगी, उनका आदेश का पालन होगा जैसे वो बोलेंगे। अगर वो बोलेंगे कि नहीं आप निर्दलीय आइए, हम आपके साथ हैं, तो बिल्कुल मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। क्योंकि यहाँ पे बात हो गई है एक इज्जत मतलब औरत के मान सम्मान की। देखिए, बहुत सी औरतें हैं जो मेरे जैसी चीज़ों से जूझ रही हैं, तो वो मुझे देख के कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं या फिर आगे मतलब एक हिम्मत उन्हें मिलता है। तो मेरा पीछे बैक स्टेप लेने का मतलब है कि बहुत सारी औरतों का उम्मीद मतलब एक होप टूट जाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो अब पीछे तो नहीं हटना है। विधायक आप बनना चाह रही हैं? और हर कोई चाहता है कि अगर हम पॉलिटिक्स में कूद रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारी मकसद होनी चाहिए। आपकी मकसद क्या है? विधायक बन करके आप अपने घर पे आराम करिएगा या फिर पब्लिकों का सेवा कीजिएगा? साल भर से देखिए, अगर मुझे आराम करना होता तो मैं भी बड़े आराम से आई होती चुनाव के 2 महीने 4 महीने पहले। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद कंटिन्यू क्षेत्र में बनी रही। तो मेरा मकसद आराम करना तो बिल्कुल नहीं है। जो लोग मेरे लिए खड़े रहे उनके लिए खड़े मैं हमेशा रहूंगी। और आराम नहीं नहीं। देखिए, आराम करना होता तो आपको भी पता है कि मैं महल छोड़ के संघर्ष मैंने चुना है। सही बात। हाँ। तो आराम की तो बात ही नहीं आती है। मुझे संघर्ष करना है अपने जीवन में और बाकी जनता है, जैसा उनका आदेश होगा, जैसा आशीर्वाद होगा वैसा। क्या उम्मीद है मैम इस बार काराकाट की जनता, जहां से आप चुनाव लड़ना चाह रही हैं, वहाँ की पब्लिक आपको जिताएगी या फिर कुछ अलग परिणाम होगा? अगर हमारा विश्वास पूछे तो हमें अपने जनता पे पूरा विश्वास है। मतलब हमारे जो लोग हैं उन पे हमें पूरा विश्वास है कि जनता का पूरा सपोर्ट, फुल सपोर्ट मुझे मिलेगा। आगे तो देखिए भगवान है और किस्मत है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। आप काराकाट में आते हैं जी, पब्लिकों के सामने जाते हैं। वैसे तो अब अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया, अब तो कंटिन्यू आप दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप कंटिन्यू रहिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन पब्लिकों से मिलते हैं
तो उन लोगों का रिस्पॉन्स क्या आता है? अब क्या उनके पास जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वोट देने के लिए हम उनके पास पहुंचे, या वोट लेने के लिए हम उनके पास पहुंचे? क्या उम्मीद सोच करके जाती हैं? पहली बात तो मैं जहाँ भी जाती हूँ चुनाव को लेके या वोट को लेके कोई बात ही नहीं होती है। मैं हमेशा मतलब कुछ फेस्टिवल हो या फिर कुछ ऐसा दुखद घटना हो गया उसमें आती जाती हूँ, तो वहाँ पे चुनाव को लेके कोई बात ही नहीं होती है हमारी। लेकिन फिर भी जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे लोगों का, जहाँ भी मैंने 3 विधानसभा का नाम रखा है, इन तीनों विधानसभा में मैं जहाँ भी जाती हूँ लोगों का कहना होता है कि हम आपके साथ हैं, आप आइए बस। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, पार्टी अब क्लियर नहीं की है मैम? मैं बताया तो मैंने आपको कि पार्टी से बात हुई है, पार्टी मुझे दूसरे जगह का ऑप्शन दे रही है। लेकिन कौन से पार्टी से बात हुई है? सारे मतलब लगभग आप कह लीजिए कि हर पार्टी में मैं सारे बड़े पार्टियों से बात हो चुकी है। क्या कहना है उनका? ये कोई बराहरा से मुझे ऑप्शन दे रहा है, कोई ये क्या बोलते हैं अपना आरा से ऑप्शन दे रहा है, कोई बक्सर का ऑप्शन दे रहा है। आप भी तो ऑप्शन उनको दिए होंगे कि जी हमको यही लड़ना मैंने है? नहीं मैंने वही बात डिले हो क्यों रही है, डिले इसी चीज पे हो रही है क्योंकि मैं अड़ी हूँ कि मुझे अपने ही तीनों विधानसभा में से कोई एक विधानसभा मुझे चाहिए जहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगी। जी, तो क्या उन लोगों की सहमति क्या है? उनका क्या चांसेस है? फिर मतलब इस सारी चीजें होती हैं तो फिर वो लोग ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा ठीक है फिर हम एक बार डिस्कस करते हैं सबसे, फिर हम आपको बताते हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि आरजेडी से भी बात हुई है आपकी? जी, मैंने बोला ना कि हर पार्टी से बातचीत हुई है मेरी, हर पार्टी में, लेकिन वही चीज़ है कि वो लोग मुझे सेकेंडरी ऑप्शन दे रहे हैं और मुझे अपने विधानसभा इन तीनों विधानसभा में से कहीं से आना है। तो वीआईपी पार्टी से भी बात हुई थी आपकी? पिछले इंटरव्यू में भी आपने बताया था कि बातें हुई है। क्या उनके बारे में क्या आपकी राय है? जी देखिए, नो डाउट हर पार्टी अपने, मैंने पहले भी बोला है कि हर पार्टी अपने उस पे अपने स्ट्रैटेजी से काम करती है और अपने उस पे बात मतलब उनका जो स्ट्रैटेजी है उस लेवल पे काम करती है। तो हर पार्टी अपने परफेक्ट है, हर पार्टी अपने मतलब जो भी काम कर रही है अपनी स्ट्रैटेजी से कर रही है और सबका पार्टी अच्छा है, तो उनके लिए भी मैं यही उनके साथ जा सकती हैं? देखिए, हमें तो अपने जनता के लिए खड़ा रहना है, हमें जो पार्टी मौका देगी तो हम उस पार्टी तो आप ही को करना होगा, डिसाइड तो आप ही को करना होगा। पब्लिक तो सिर्फ आपका चेहरा देख रही है, देखिए पब्लिक तो सिर्फ आपको देख रही है, पब्लिक ये नहीं देख रही कि किस पार्टी से आना है। पब्लिक सिर्फ इतना जानती है, काराकाट की तमाम जनता ये चाहती है, क्योंकि मैं पब्लिक ओपिनियन लिया हूँ, पब्लिक की कहना ये है कि इस बार ज्योति जी, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से बेस्ट पार्टीज है जो कि हमें इस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए, और वो पार्टी पब्लिकों की पार्टी है, उस कंडीशन उसके साथ रह करके हम पब्लिकों का काम करेंगे। देखिए, जो भी पार्टी जनता के लिए करती है वो जनता की पार्टी है, ठीक है, और मुझे अपने जनता के लिए खड़ा होना है, काम करना है। तो मैं किसी भी पार्टी से आऊँ, अगर मैं एक्टिव हूँ कि मुझे अपने जनता के लिए काम करना है, तो मुझे बस कोई भी पार्टी का एक सिंबल चाहिए, काम तो मुझे करना है। तो काम में अपना 100%, मैं कंफर्म हूँ, मैं श्योर हूँ कि मैं अपना 100% दूंगी। तो पार्टी कोई भी हो, मैं अपने उसको लेके श्योर हूँ कि मुझे 100% देना है, तो मैं अपना 100% दूंगी, पार्टी कोई भी हो। मुद्दा क्या है मैम? मुद्दा है शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य, ये तीनों मुद्दा मेरा सबसे अहम मुद्दा है। तो ये जो भी मुद्दा आप बताई हैं, क्या आप विधायक बन करके ये सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व कर पाइएगा? बिल्कुल। ऐसे तो बड़े बड़े नेता लोग नहीं कर पाती हैं। जी, आपके अंदर में वो ऐसा जज्बा कहाँ से आया कि जो ये चीज़ हमको करना ही करना है? क्योंकि पिछले इंटरव्यू में यही सेम चीज़ बोले थे और बाकी के भी इंटरव्यूज में यही बातें आपके मुंह से निकलती है, तो ये आपके लिए सीरियस मुद्दा है। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर में ये कहाँ से, ये क्यों आपके दिमाग में आ रहा है और इसी के बारे में आप क्यों लेके चल रहे हैं? देखिए, पीछे के समय में मैंने बहुत कुछ फेस किया अपने लाइफ में, तो उसके हिसाब से मैंने जब देखा, देखिए पवन जी की पत्नी बनने के बाद मुझे पहचान मिली। जी जी, हाँ, ज्योति सिंह तब बनी जब पवन जी से मेरी शादी हुई। जी बिल्कुल। अदरवाइज मुझे कोई नहीं जानता था, पवन जी की पत्नी बनने के बाद ही पहचान मिली। लेकिन इस सच्चाई को भी मैं नहीं झुठला सकती हूँ कि यहाँ से जो पहचान मुझे मिली है, यहाँ से एक जो स्टैंड मैं ली हूँ खुद पे, इतना कॉन्फिडेंस मुझे पवन जी की पत्नी बनने के बाद भी मेरे अंदर नहीं था। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे आया यहाँ के लोगों से। यहाँ के लोग जिस तरीके से डट के मेरे लिए खड़े हैं या फिर खड़े रहते हैं, मैं मिलती हूँ उस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो एक नई पहचान मुझे यहाँ के लोगों से मिली है। तो मैं यहाँ के लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने का सोच ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचाया है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है।